लास्ट क्लास में एकदम लास्ट पॉइंट। लास्ट क्लास में जो लास्ट पॉइंट टॉपिक जो भी हम लोग कर रहे थे वो क्या था? आई थिंक हाइड्राइड्स रिएक्शन विद डाइहाइड्रोजन हमारा चल रहा था, और उसमें एसिडिक करेक्टर या थर्मल स्टेबिलिटी हाइड्राइड्स की हमने शायद ये की होगी। एसिडिक करेक्टर या फिर थर्मल स्टेबिलिटी। अच्छा, रिड्यूसिंग करेक्टर, ठीक है ठीक है, reduce। हाँ ललित, स्कूल 18 से तुम्हारे खुल जाएंगे, और उसमें आपका 50% अटेंडेंस जो है वो रहेगी। मतलब एक दिन मंडे को मान लो आधे बच्चे आते हैं, तो नेक्स्ट डे आधे आएंगे। ठीक है, और बाकी तो कैलाश सर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल देंगे। ये भी हो सकता है तुम्हें सबको एक ही दिन बुला लिया जाए, पर अलग अलग रूम्स में बिठाया जाए, है ना। 50% का मतलब ये है कि आपके 50% से ज्यादा बच्चे जो हैं वो एक क्लास के अंदर नहीं बैठ सकते। तो अपन हो सकता है एक साथ बुला करके अलग अलग क्लास में बैठा लें। कहने का मतलब है कि तुम्हारे सेक्शन बन जाएंगे एक तरीके से। हम्म। तो लास्ट क्लास में मैं रिड्यूसिंग करेक्टर कर लिया था, तो रिएक्शन विद डाइहाइड्रोजन अपना हो गया। आज हम लोग कर रहे हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। बना दो हेडिंग, रिएक्शन विद ऑक्सीजन O2। अच्छा, वीडियो ब्लर है। अभी चेक करो, अभी क्लियर है फिर नहीं है। अभी चेक करो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, वीडियो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ, वेट। अभी चेक करके बताओ वीडियो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अभी देखो क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, हो गया क्लियर। ठीक। हाँ जी। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन O2, ये जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 16 के, ये जनरली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके दो टाइप की, दो अलग अलग तरीके की ऑक्साइड्स बनाते हैं। एक मोनोऑक्साइड्स हैं, सॉरी, एक डाइऑक्साइड्स और एक ट्राइऑक्साइड्स। डाइऑक्साइड्स जिनका फॉर्मूला EO2 हो सकता है, और ट्राइऑक्साइड्स जिनका फॉर्मूला EO3 हो सकता है। जैसे कि आपने सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला पढ़ा है SO2, और सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मूला पढ़ा है SO3। और कौन कौन से एलिमेंट्स, जैसे इसमें आने वाले सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये जो एलिमेंट्स हैं, और कौन कौन से अलग अलग टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं, इसके लिए मैंने बोर्ड पर एक टेबल जो है वो ड्रॉ की है, जिसको आप, जब मैं कहूं तब आप ड्रॉ कर लीजिएगा। आप अपनी स्क्रीन को जूम इन और जूम आउट कर सकते हो, तो आपको अगर छोटा दिख रहा होगा तो ये बड़ा और साफ दिखने लगेगा। ठीक है, तो लिखिएगा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, all the elements of oxygen family form
Generally two types of halides. Two types of halides. Sorry, two types of oxides. Two types of oxides, that is dioxides, ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखो EO2, एंड ट्राईऑक्साइड्स, ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखो EO3. EO3. अगली लाइन से लिखो, in addition they form many other oxides. In addition they form many other oxides. हाँ जी, फटाफट से टेबल ड्रॉ कर लो. सभी बच्चों का जब हो जाए तब कमेंट कर दीजिएगा. लास्ट में क्या टेबल में अदर ऑक्साइड्स, जिसमें सल्फर के लिए तो S2O और S2O3 है, और बाकी और कोई अदर ऑक्साइड जो है नहीं बनाना. वीडियो ब्लर आ रहा है क्या बेटा? वेट, रुको एक सेकंड, डिस्कनेक्ट करके वापस करता हूँ.
अब देखो, अब क्लियर है या फिर नहीं है? आवाज भी कट रही है? सभी के साथ ऐसा हो रहा है क्या? लक्ष्य कह रहा है कि आवाज सही नहीं आ रही, आवाज भी कट रही है। आवाज सही है? अभी वीडियो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी वीडियो क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ? नहीं हुआ? यार हो सकता है ये जो बाहर जो कोहरा हो रहा है ना, जो बाहर, उसकी वजह से हो। क्योंकि पर यहाँ नेटवर्क की स्पीड तो सही बता रहा है। आज वीडियो क्लियर क्यों नहीं है? वेट, रुको। आज बना, और दिन तो प्रॉब्लम नहीं आती, आज कोहरा हो रहा है। एक बार फिर से अभी चेक करो। अभी चेक करो। वीडियो क्वालिटी अभी क्लियर हुई या नहीं हुई? बच्चों, अभी हो गई? ठीक है। ये बेटा, ये कोहरे की वजह से ही हो रहा है। कुछ को आवाज क्लियर नहीं है, पर बाकियों को आवाज क्लियर है, तो ये आप लोगों के साथ भी नेटवर्क में प्रॉब्लम थोड़ी हो रही है। आज हो रहा है, काफी कोहरा हो रहा है। हमारे यहाँ तो खैर काफी हो रहा है। ठीक है, चलिए। हाँ, तो जल्दी से टेबल बनाओ, जल्दी से। जल्दी से टेबल ड्रॉ करो। क्या ये जो फॉग है ना, ये पॉल्यूशन की वजह से, इसमें पॉल्यूशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम लोग मैं जहाँ रहता हूँ, ये बाईपास जो है अपना, इसके पास में, तो यहाँ काफी पॉल्यूशन रहता है, इस वजह से यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हो रहा है। ट्राइऑक्साइड्स के नीचे लिखा है हेप्टाऑक्साइड।
हेप्टा 7 हेप्टा ऑक्साइड। ट्राइऑक्साइड के ऊपर लिखा है डाइऑक्साइड। तुम लोगों की अभी भी क्लियर नहीं है क्या वीडियो? रुको मैं एक फोटो डालता हूँ बोर्ड की। हाँ भाई, मैंने बोर्ड की एक फोटो डाल दी है, तो आप उस फोटो में से जो है देखो, क्योंकि आज ये बाहर जो कोहरा हो रहा है इसकी वजह से नेटवर्क इशू आ रहा है जो भी है। हाँ जी, आवाज तो क्लियर है ना? फोटो मैंने अपलोड कर दिया है, वॉइस क्लियर है ना? फोटो मैंने डाल दिया है, जल्दी से फटाफट से टेबल बनाओ। टेबल बनाते ही कमेंट करो डन। बोर्ड का फोटो मैंने अपलोड कर दिया है आपके कमेंट सेक्शन में, वहां से आप जो है बोर्ड देख सकते हैं। ठीक है जी, तो कुछ पॉइंट्स हमें इनकी ऑक्साइड्स के बारे में नोट डाउन करने हैं, वो आप लोग लिखिएगा। लिखिएगा, द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, the oxides of sulfur are the most stable. Oxides of sulfur are the most stable. तो सल्फर की जितनी भी ऑक्साइड्स हैं उन्हें कंपेयर किया जाए अगर दूसरे एलिमेंट्स की सेम ऑक्साइड से, तो सल्फर की ऑक्साइड्स ज्यादा स्टेबल होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, all elements except selenium, all elements except selenium except selenium form monoxides। तो सेलेनियम के अलावा बाकी जो सारे एलिमेंट्स हैं वो मोनो ऑक्साइड्स, जिनका फॉर्मूला EO
है बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल द एलिमेंट्स फॉर्म डाइऑक्साइड्स। डाइऑक्साइड इकलौती ऐसी ऑक्साइड्स हैं जो सारे के सारे एलिमेंट बना रहे हैं, सल्फर से लेकर के पोलोनियम तक। फॉर्म डाइऑक्साइड्स by reacting directly with by reacting directly with reacting directly with oxygen, reacting directly with oxygen। तीन रिएक्शंस आपको दिखाई दे रही होंगी, तीनों बना लीजिए। लिख ली? लिखिएगा। द ऑक्साइड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स द ऑक्साइड्स ऑफ oxides of these elements differ in their properties and structures, differ in their properties and structure, full stop। SO2 sulfur dioxide, SO2 is a gas at room temperature, SO2 is a gas at room temperature having bent BENT having bent shape and sp2 hybridization, having bent shape and sp2 hybridization। तो जो आपको एक स्ट्रक्चर EO2 का बोर्ड पर दिख रहा होगा, मान लेते हैं यहाँ एलिमेंट E जो है वो सल्फर है। तो जैसा हमें पता है कि भैया इन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स ने एक ऑक्सीजन के साथ में कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। ऐसा करने से दोनों एटम्स का ऑक्टेट जो है वो हो गया कंप्लीट। अब ये जो आपका एलिमेंट है इसके पास बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 लोन पेयर जो है वो मौजूद है। तो ये अपने एक लोन पेयर को किसी दूसरे एटम को डोनेट कर सकता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, जिसको एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ एक लोन पेयर जो है वो इसने एक ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया, जिसको हमने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर दिया। SO2 का स्ट्रक्चर बिल्कुल जैसे मैंने EO2 का स्ट्रक्चर बनाया है इसी के जैसा होता है। आपको स्ट्रक्चर बना लेना है और EO2 का बनाने के बाद SO2 का भी स्ट्रक्चर आपको बनाना है ऐसा ही, जिसमें मैं बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ आपको बता रहा हूँ, वो आप लिख लेना। पहले EO2 का बना लो और फिर इसी में SO2 का स्ट्रक्चर। बॉन्ड एंगल SO2 में रख देना 119.5 119.5 डिग्री, बॉन्ड एंगल 119.5 डिग्री।
और बॉन्ड लेंथ 143 पिकोमीटर, और बॉन्ड लेंथ 143 पिकोमीटर। बॉन्ड एंगल 119.5 डिग्री और बॉन्ड लेंथ 143 पिकोमीटर। अगला पॉइंट लिखो, डाइऑक्साइड्स ऑफ सेलेनियम एंड टेलुरियम, डाइऑक्साइड्स ऑफ सेलेनियम and tellurium are solids and have polymeric structure, solids and have polymeric structure। तो एसई और टी की जो डाइऑक्साइड्स हैं सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं, जबकि सल्फर की डाइऑक्साइड जो थी वो गैसीय स्टेट में पाई जा रही थी, और इनका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, SO3 is a gas at room temperature, SO3 is a gas at room temperature, having having sp2 hybridization, having sp2 hybridization। और आपको बोर्ड पर EO3 का स्ट्रक्चर जो है दिख रहा होगा, जिसमें सेंट्रल एटम दो ऑक्सीजन एटम्स के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। भाई दो लोन पेयर थे, तो उन दोनों लोन पेयर को एक एक ऑक्सीजन को जो है वो क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। EO3 का स्ट्रक्चर बनाना है और फिर ऐसे ही SO3 का स्ट्रक्चर बनाना है, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, तो जैसे EO3 का बनाया ऐसे ही SO3 का, और बॉन्ड एंगल बच्चों 120 120 डिग्री रखना है, और बॉन्ड लेंथ 142 पिकोमीटर, बॉन्ड लेंथ आपको 142 पिकोमीटर रखनी है। हाँ जी, तो इतना करने पर जो हमने हेडिंग बनाई थी रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ये आपकी ओवर होती है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अभी हमें पर्टिकुलरली इस ग्रुप में, जैसे आपने पिछले ग्रुप में डाइनाइट्रोजन करा था, वैसे ही इस ग्रुप में आपको डाइऑक्सीजन पढ़ना है। तो अच्छे से हेडिंग बना दीजिएगा, डाइऑक्सीजन O2। डाइऑक्सीजन O2। देखो जो ऑक्सीजन है ये हमारी अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला एलिमेंट है। अर्थ क्रस्ट में लगभग 46.5% अर्थ क्रस्ट में आपका डाइऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है वो मौजूद है। देखो, डाइऑक्सीजन इज द मोस्ट abundant element in the earth crust, in the earth crust। हाँ जी,
प्रिपरेशन करेंगे सबसे पहले। प्रिपरेशन, सबसे पहला प्रिपरेशन है, हम लोग इसको नेचुरल मेथड लिख सकते हैं नेचर में, जिसके ब्रैकेट में आप लोगों को लिखना है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हम सभी को पता है, नेचर में जो प्लांट्स हैं, वाटर और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों की हेल्प से, और एक ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल और सनलाइट, इन दोनों की प्रेजेंस में ये जो है CO2 और H2O, इनकी हेल्प से बना करके आपको देते हैं एक तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6, और साथ में O2 ऑक्सीजन गैस जो है उसको ही रिलीज करते हैं। ठीक है, तो नेचुरल मेथड जिसमें आपने ब्रैकेट में लिखा है फोटोसिंथेसिस, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ आपको बताने की जरूरत है, आप बस रिएक्शन लिख लो। 6H2O प्लस 6CO2, 6H2O प्लस 6CO2 गिव्स, एरो के ऊपर तो लिख लो सनलाइट, और एरो के नीचे लिख लो क्लोरोफिल। एरो के ऊपर सनलाइट और एरो के नीचे लिख लो क्लोरोफिल। हाँ जी, गिव्स ये आपको देगा क्या, C6H12O6 ग्लूकोज, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6O2। तो ये नेचुरल मेथड है, नेचर में ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान बनती है और प्लांट इसे रिलीज करते हैं। हाँ जी, सेकंड प्रिपरेशन, सेकंड प्रिपरेशन है थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स। थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स, अगर आप कुछ मेटल की ऑक्साइड्स को हीट दें तो ये ऑक्साइड्स टूट जाती हैं, डिकम्पोज हो जाती है अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट या कंपाउंड के अंदर, और साथ में जो है रिलीज करते हैं ये डाई ऑक्सीजन गैस। हाँ जी, रिएक्शन देखो बच्चों, 2HgO, 2HgO, HgO को मर्क्यूरिक ऑक्साइड बोलते हैं। 2HgO, इसको हम लोग मर्क्यूरिक ऑक्साइड बोलते हैं। गिव्स, एरो के ऊपर हीट लिखो, और ये आपको देगा 2Hg प्लस O2, 2Hg प्लस O2। हाँ जी, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का इस्तेमाल सबसे पहले कार्ल शील नाम के साइंटिस्ट ने किया था, और पहली बार इन्होंने ही लेबोरेटरी के अंदर ऑक्सीजन जो है वो बनाई थी। तो इस रिएक्शन के लिए दीजिएगा कार्ल शील, KARL, कार्ल शील की स्पेलिंग है SCHEELE, शील। कार्ल शील was the first scientist to prepare oxygen. Carl Scheele was the first scientist to prepare oxygen by heating mercuric oxide. By heating mercuric oxide. इसके अलावा आप चाहें तो सिल्वर ऑक्साइड भी ले सकते हैं। रिएक्शन लिखिएगा 2Ag2O, 2Ag2O gives, एरो के ऊपर हीट, यह आपको देगा 4Ag प्लस O2, 4Ag प्लस O2।
और तीसरा एग्जांपल आपको बोर्ड पर दिख जाएगा, Pb3O4 वाला, बना लो इसको। तो ये हमने पहला तरीका देखा कि आपकी मेटालिक ऑक्साइड्स को अगर हीट किया जाए तो वो टूट करके आपको डाइऑक्सीजन गैस देते हैं। अगला तरीका लेबोरेटरी मेथड। नेक्स्ट प्रिपरेशन है लेबोरेटरी मेथड कि आखिरकार अपनी केमिस्ट्री लैब में इसे कैसे बनाया जाता है। देखो दो तरीके हैं, एक तो पोटेशियम क्लोरेट का थर्मल डिकम्पोजिशन और एक है सोडियम परऑक्साइड का हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो लेबोरेटरी मेथड में पहला थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट लिखिएगा। on heating on heating potassium chlorate, on heating potassium chlorate at 420 Kelvin, 420 at 420 Kelvin in the presence of catalyst MnO2, in the presence of catalyst MnO2, comma, it decompose to give potassium chloride, it decompose to give potassium chloride and dioxygen, पोटेशियम क्लोराइड एंड डाई ऑक्सीजन। और रिएक्शन लिख दो बच्चों। तो ये लेबोरेटरी में पहला तरीका। दूसरा तरीका हाइड्रोलाइसिस ऑफ सोडियम परऑक्साइड। लेबोरेटरी मेथड में दूसरा तरीका है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सोडियम परऑक्साइड। इसमें आप सीधा रिएक्शन लिख दें, जिसमें सोडियम परऑक्साइड को जब पानी के साथ रिएक्ट करा जा रहा है, उसमें डिसॉल्व किया जा रहा है, तो वो एक तो दे रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस और साथ में गैस प्रोड्यूस कर रहा है O2। हाँ, तो आई होप आपने रिएक्शन लिख दी होगी। तो ये अपने पास लेबोरेटरी मेथड हुआ, जो दूसरा लेबोरेटरी मेथड है। जो अपन कॉमनली जो बात कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, उसमें अगला तरीका, उसमें अगला तरीका है बाय हीटिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच कंपाउंड्स, हीटिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच कंपाउंड्स, ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन ज्यादा हो, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का काम करते हैं, अगर इन्हें हीट किया जाए तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। एक तो डाइऑक्सीजन और जो बचा हुआ सॉल्ट है उसके अंदर।
पहली रिएक्शन हम लोग एग्जांपल के तौर पर KMnO4 ले रहे हैं। 2KMnO4 2KMnO4 gives एरो के ऊपर हीट, ये देगा हमें K2MnO4 K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। दूसरा एग्जांपल, दूसरी रिएक्शन, इसमें हम लोग बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। रिएक्शन लिखो 2KNO3 2KNO3 gives 2KNO2 2KNO2 पोटेशियम नाइट्राइट प्लस O2 प्लस O2। और तीसरी रिएक्शन पोटेशियम क्लोराइड की लिख दो वापस से, जो आपने लेबोरेटरी मेथड में लिखा है। पोटेशियम क्लोराइड भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पोटेशियम क्लोराइड वाली रिएक्शन लिख दीजिए 2KClO3 gives 2KCl plus 3O2। 2KCl plus 3O2। और एक इसमें आखिरी हम लोग बच्चों ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर, इसकी रिएक्शन भी कर सकते हैं। 2CaOCl2 gives 2CaCl2 plus O2 2CaCl2 plus O2। तो हमने एक ये तरीका देखा कि भाई जो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ऑक्सीजन रिच कंपाउंड्स हैं, अगर उन्हें हम लोग हीट दें तो वो भी डिसोसिएट होकर के हमें ऑक्सीजन दे सकते हैं। अगली प्रिपरेशन डाइऑक्सिन की हम लोग जो है कर सकते हैं, वो है बाय हीटिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड विद कैटलिस्ट अगर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में H2O2 को हीट किया जाए तो ये भी डिसोसिएट होकर आपको O2 दे सकता है। रिएक्शन देखो 2H2O2 2H2O2 gives, एरो के ऊपर तो लिखो हीट और एरो के नीचे लिखो कैटलिस्ट MnO2। MnO2 gives, ये देगा बच्चों आप लोगों को 2H2O 2H2O plus O2। तो H2H2O2 gives 2H2O plus O2। इसके बाद हमारे पास में है इंडस्ट्रियल मेथड या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइऑक्सीजन, कि लार्ज स्केल पर डाइऑक्सीजन O2 जो है वो कैसे बनाई जा सकती है। इसके दो बड़े बड़े तरीके हैं। एक तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, आप क्या करो पानी और उसमें थोड़ी सी इंप्योरिटी लीजिए, क्योंकि करंट आपको फ्लो कराना है तो गुड कंडक्टर होना चाहिए। तो पानी में थोड़ी सी इंप्योरिटी डाल करके आप दो रॉड डाल दीजिए, एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ो जो कि एनोड होगा, और एक को जोड़िए नेगेटिव टर्मिनल से जो कि कैथोड होगा। फिर आप दोनों रॉड्स को एक्सटर्नल सर्किट बैटरी से जोड़ सकते हैं, जिसकी वजह से करंट फ्लो करने लगेगा। तो जब करंट फ्लो करेगा तो इस एनर्जी की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, ये H2O जिन जिन एलिमेंट्स का मॉलिक्यूल्स का बना है उनमें डिसोसिएट हो जाएगा, जो है H2 और O2। H2 कैथोड पर रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस, और जबकि O2 जो है वो एनोड पर रिलीज होगी। हाँ जी, तो इंडस्ट्रियल मेथड में पहला इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर।
लिखिएगा, when water containing impurities of acid or base, when water containing impurities of acids and base is electrolyzed, is electrolyzed, then it release then it release dihydrogen gas at cathode, dihydrogen gas at cathode and dioxygen gas at anode, and dioxygen gas at anode. ठीक है, तो ये हमने देखा पहला तरीका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। दूसरा तरीका है आइसोलेशन फ्रॉम एयर, मतलब आपको इसमें O2 बनानी नहीं है, सिर्फ एयर जो है उससे O2 को अलग करना है, उससे आपको O2 को अलग करना है, और ये हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से कर सकते हैं। लिखिएगा इसमें, डाइऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एयर, dioxygen can be prepared from air comma by first removing CO2, by first removing CO2 and water vapor, CO2 and water vapor, and then by the fractional distillation, and then by the fractional distillation of liquid air, fractional distillation of liquid air, full stop. During this process, during this process, N2 dinitrogen, N2 distills first, N2 distills first due to low boiling point, due to low boiling point, and after that dioxygen remains in the liquid state, and after that dioxygen remains in the liquid state। तो डिस्टिलेशन के दौरान नाइट्रोजन जो है वो तो वेपराइज हो जाएगी, और पीछे जो रह जाएगी वो होगी आपकी ऑक्सीजन गैस। तो ये हो गई बच्चों हमारी प्रिपरेशन ऑफ डाइऑक्सीजन। डाइऑक्सीजन की दो चार फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उन्हें लिख लेते हैं और आज की क्लास ओवर करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्सीजन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्सीजन। फर्स्ट पॉइंट, पहली प्रॉपर्टी, इट इज अ कलरलेस comma odorless and tasteless gas, it is a colorless comma odorless and tasteless gas, and tasteless gas। Second point, it is slightly soluble in water, it is slightly soluble in water, पानी में कोई बहुत ज्यादा soluble नहीं है। Next point, it has three isotopes, it has three isotopes, that is O16, O17 and O18। ये जो नंबर्स मैंने बोले हैं ये इनके मास नंबर्स हैं, O16, O17 and O18।
नेक्स्ट पॉइंट, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, it is paramagnetic in nature due to presence of unpaired electrons. Paramagnetic in nature due to presence of unpaired electrons. Unpaired electrons, तो पैरामैग्नेटिक होगी क्योंकि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट, अगला पॉइंट लिखो इनका बॉइलिंग पॉइंट, बीपी। बॉइलिंग पॉइंट है 90.2 केल्विन, 90.2 केल्विन। लास्ट पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज का, इट लिक्विफाइज एट 90 Kelvin and freezes at 55 Kelvin. Freezes at 55 Kelvin. तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी 90 केल्विन पर और जम जाती है 55 केल्विन पर। तो बच्चों ये हम लोगों ने ऑक्सीजन की प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज करी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है ऑक्सीजन की केमिकल प्रॉपर्टीज और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स करेंगे। ठीक है, होमवर्क ये है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन आप लोगों को पढ़ के रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा मैं आपसे।